हेलो मैम। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेना ठीक है या एनआईटी में एडमिशन लेना ठीक है। देखो, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आईआईटी में एडमिशन क्यों लेना है। देखो, आईआईटी में एडमिशन लेना सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम्हें प्लेसमेंट करनी है या फिर मेरा आईआईटी में एडमिशन लेने का मोटिव ये है, यदि मेरे को आफ्टर एमटेक स्टडी करनी है, यदि मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ या फिर मैं पीएचडी किसी फॉरेन कंट्री से करना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो आईआईटीज़ की वैल्यू होती है थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनआईटी। ऐसा नहीं, एनआईटी से भी जा सकते हैं, बट आईआईटी से थोड़े ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और आईआईटी से आईआईटी में एडमिशन लेना भी बहुत ईजी हो जाता है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा आईआईटीज़ की सीजीपीए यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी आईआईटी में। देखो, यदि आपको किसी आईआईटी में या किसी एनआईटी में अपनी पसंद का डिपार्टमेंट मिल रहा है, यदि आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में करना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर में करना चाह रहे हो, या फिर इरीगेशन में करना चाह रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर तुम्हारा सीएस में हो, किसी भी ब्रांच में किसी भी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करना है आपको, और आपने सोचा हुआ है कि यदि इन फ्यूचर मेरी प्लेसमेंट नहीं होती तो मेरे को हायर स्टडी किसी टॉपिक से रिलेटेड करनी है क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है अच्छे से। तो उस कंडीशन में पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका तो आईआईटी में एडमिशन आ जाए, बट वो ब्रांच ना मिले जो आप पढ़ना चाहते हो। एंड सेकंड कि आपका नई आईआईटी में एडमिशन हो जाए, बट आपको वो ब्रांच मिल जाए जिसमें आपको एडमिशन लेना है। थर्ड ये हो सकता है कि आपका टॉप एनआईटी में एडमिशन हो जाए और आपको अपनी पसंद की ब्रांच मिल जाए। तो इन तीन कंडीशन में से यदि आपका टॉप आईआईटी में एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद आप किसी ऐसी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हो, जैसे कि मेरे पास कहाँ से आया था, मेरा अर्थ सिस्टम साइंस से मेरे पास ऑफर आया था खड़गपुर से, और जो पहला ऑफर आया था वो माइनिंग इंजीनियरिंग में आया था खड़गपुर से। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आईआईटी खड़गपुर टॉप 7 आईआईटीज में आती है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ से प्लेसमेंट में कह सकता हूँ मेरी प्लेसमेंट भी हो जाती और मैं पढ़ भी लेता हूँ, है नी। बट बात आती है जैसे मेरा आईआईटी जम्मू में स्ट्रक्चर से मेरे पास ऑफर आया था एंड टर्नल से भी आया था, बट फाइनली मेरे को स्ट्रक्चर में लेना था, ट्रांसपोर्टेशन में लेना था, एनवायरमेंट में लेना था, तो मेरे पास स्ट्रक्चर मिल चुका था। यदि देखा जाए तो इन फ्यूचर स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है, यानी विथ कम्पेयर टू यदि मैं अर्थ सिस्टम साइंस से करता हूँ या फिर माइनिंग से करता हूँ, मैं प्लेस हो सकता हूँ, काफ़ी सारी नॉलेज मिल सकती है, और क्या कहते हैं हाई स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा डीपली कर सकता हूँ, बट अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे कि मेरे को थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर का चॉइस किया। तो यदि आपका एनआईटी में अपनी पसंद की ब्रांच में मिल रहा है, टॉप के एनआईटी में या किसी न्यू आईआईटी में मिल रहा है, सो आप पकड़ लोगे। यदि आप हायर स्टडी करोगे, यदि आप कल पीएचडी करने लगे, तो उसमें जो सब्जेक्ट होंगे ना, उन सब्जेक्ट में रिसर्च करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा क्योंकि उस चीज़ को तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि हमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हमसे फुली रिलेट करता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन यदि तो आपने गेट की एग्जाम में पढ़ी है, तो यदि आप उसमें ट्रांसपोर्टेशन में यदि आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, यदि तुम एमटेक करते हो तो एमटेक में काफ़ी कुछ सीखोगे, और जब आप पीएचडी करोगे ना, तो पीएचडी मैं कह सकता हूँ कि एमटेक में भी तुम 2-4 पेपर लेट दोगे यदि आपके अच्छे से कवर है तो, है नी। थीसिस वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। बट यदि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जो आपको मतलब आपने पहले नहीं पढ़ा, तो 1 आध साल तो आपको सब्जेक्ट को समझने में ही लग जाएगा। समझने के बाद फिर आप उस पर वर्क करोगे, वर्क करने के बाद जो तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा ना, इतना बेस्ट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। देखो, सब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, सबको पता होता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, कि हम कितना पढ़ सकते हैं कितना नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे।